करियर वाइज हम कभी भी, मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि अगर मेरे को 90+% रहता बोर्ड एग्जाम में तो शायद यहाँ पे मेरे को एक एज मिल जाता, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। 81 आई थिंक इज इक्वली गुड एज 91, सिमिलरली 85 इज इक्वली गुड एज 95। इवेंचुअली अगर किसी बच्चे को 77-78% भी आता है, इट इज इक्वली गुड एज एनी परसेंटेज बिकॉज ही और शी इज एलिजिबल फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हम जब क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम लिखे थे ना, तो उस समय जेई का रिक्वायरमेंट था कि आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 60% होना चाहिए। वो तो कंफर्टेबली आ जाता, बट एक और रिक्वायरमेंट था उस समय, जो बिट्स पिलाने का एग्जाम होता है बिटसेट, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट था 80% बोर्ड में। ठीक है, तो मेरा टारगेट ही था कि मेरे को ना, हम 85 का टारगेट लेकर के चले थे कि 85 का टारगेट लेंगे तो 80+ आ जाएगा, और 80+ आएगा तो हम सारे एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अपना हम तैयारी किए, तो बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं हुए अपने प्रिपरेशन में, है ना। अब वहीं टारगेट अगर मान लो हम ले लिए होते 92-95 मार्क्स का परसेंटेज का, तो थोड़ा पैनिक भी करते एग्जामिनेशन के समय कि तो गड़बड़ा रहा है। फिर क्या था ना कि जब इतना का टारगेट लिए थे, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में गए एग्जाम देने के लिए, तो अगर मान लो 1-2 सवाल नहीं भी बना, अच्छे से आंसर नहीं भी आ रहा है, तो पैनिक नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि मेरा टारगेट ही था कि मेरे को 85% एग्रीगेट चाहिए होता है। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा आया सिर्फ 81% 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, उस समय के हिसाब से 81 भी डिसेंट मार्क्स था, बहुत पुराना बात है, 2007 का बात है ये। तो 81 आया मेरे को, बट एटलीस्ट आई वाज हैप्पी कि हम सारा का सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे। ये अलग बात है कि फिर बिटसाइट का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ नहीं मेरा, बट स्टिल हम एटलीस्ट एलिजिबल तो हुए, हम एग्जाम तो दिए बिटसाइट का जाकर के। तो जैसे आप लोग अगर बात करें, तो अभी के सिनारियो में क्या है कि मेरे को लगता है कि 75% से ज्यादा मार्क्स पे आप सारा एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज 75 जेई का क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा क्राइटेरिया किसी का है नहीं। ठीक है, बाकी भी बहुत सारा एग्जाम ऐसा है इसका क्राइटेरिया 75% है, और बहुत सारा ऐसा भी एग्जाम है इसका क्राइटेरिया 60% है। 75 से ऊपर अगर आपका है परसेंटेज, तो आप सारे एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, मोर और लेस। कोई एक्सेप्शन होगा तो एक अलग बात है, बट ऐसे मोटा मोटी आप सारा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर बहुत शार्प ही है कोई कि 11th और 12th के सारे एग्जाम में 90+ लेकर के आया है स्कूल के एग्जाम में, तो उसका तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं। वो तो भाई क्या ही टारगेट ले सकता है, 95 तो उसको आ भी सकता है, बहुत कंफर्टेबली आ सकता है, और उसको लेना भी चाहिए अगर 90+ आप स्कूल के एग्जाम में ला रहे तो। बट अगर आपका सिचुएशन उतना फेवरेबल नहीं है, ठीक है, आप 11th-12th में स्कूल के एग्जाम्स में ऐसे ही कुछ मिड 60s या 70s परसेंटेज में रहे हुए हैं, ठीक है, तो क्या है ना, मेरे हिसाब से अभी बचे हुए टाइम पर ऐसे बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन वाला और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म वाला जो टारगेट है उसको नहीं सेट करो। 95 वाला टारगेट मत सेट करो, उससे ना कई बार बैकफायर हो जाता है। कैसा बैकफायर होता है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। क्लास 10th का जो मेरा एग्जाम था ना, उसमें मैथ्स के एग्जाम में ऐसे हम सोच के गए थे मेरे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, मतलब बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा हम उसको लेकर के फोकस थे कि मेरे को 100 में 100 चाहिए मैथ्स वाले एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम गए देने के लिए, स्कूल में मार्क्स भी ऐसे ठीक आया था मेरे को, हमेशा 90+ आता था मेरे को क्लास 9th में, क्लास 10th में स्कूल में, तो 100 में 100 सोच लिए थे कि सब बोल रहा था कि बोर्ड एग्जाम में आता है 100 में 100। तो स्कूल में गए, मतलब सॉरी बोर्ड एग्जाम देने के लिए गए, और उसमें ना मेरा पहला ही आधा घंटा में एक क्वेश्चन, शायद ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था जो रिक्वायर्ड टू प्रूव वाला क्वेश्चन था, कुछ प्रूव करना था और प्रूव नहीं हो पाया मेरे से। ठीक है, वो नहीं प्रूव पाया, बहुत ज्यादा टाइम दे भी नहीं सकते थे बिकॉज और भी क्वेश्चन था, और मेरे को पैनिक हो गया बिकॉज अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली आपका नंबर तो अब कटेगा, तो आप 100 में 100 आपको नहीं आ सकता, और ये पहला हाफ एन आवर में हो गया। अब वो जो पैनिक अटैक हुआ ना मेरे को, पैनिक अटैक एज इन की दुखी हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए। कुछ देर के बाद एक क्वेश्चन में और गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा मेरा, मतलब नहीं सॉल्व हो पाया वो क्वेश्चन मेरे से। अब बहुत ज्यादा पैनिक कर गए हम। ठीक है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये हुआ, मतलब क्लास 8, 9th और 10th पूरे स्कूल के एग्जाम में मेरे को मैथ्स में कभी भी 90 से कम नहीं आया, बट मेरे को बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में मैथ्स में 90 से भी कम मार्क्स आया था, 90 भी नहीं आया मेरे को। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैथ्स नहीं बताएंगे मार्क्स, बट 90 भी नहीं आया मेरे को। ठीक है, जो कि मेरे स्टैंडर्ड पे बहुत ही खराब मार्क्स था, वो भी मैथ्स जैसा सब्जेक्ट में। इनफैक्ट मेरा जो एग्रीगेट परसेंटेज था ना क्लास 10th के बोर्ड में, उससे भी कम था मैथ्स का मार्क्स, जबकि होता उल्टा है, मैथ्स में हमेशा हाई स्कोरिंग होता है मैथ्स, तो मैथ्स में कम आ गया। क्यों ऐसा कम आ गया? क्योंकि बहुत ऑप्टिमिस्ट होकर के हम एक टारगेट सेट किए थे, और एग्जाम में शुरू के कुछ समय में अगर वो फॉलो नहीं हो पाया, वो वायोलेट हो गया, वो फ्लॉप हो गया, वो बैकफायर कर गया। ऐसे क्लास 12th में अगर कोई बच्चा जो कि एक हाइपोथेटिकल सा कुछ सोच ले, हाइपोथेटिकल नहीं, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा एम्बिशियस एक टारगेट सेट कर ले,
तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में वो बैठे और उसका शुरुआत में कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं बना उससे अभी तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं आता, बस गड़बड़ाना चालू हो जाएगा ना। तो अगर मान लो 11th-12th में आपका एक एवरेज सा परसेंटेज रहा है स्कूल में, तो आपको यह सोचना होगा कि मेरे को सारा एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कितना चाहिए, 75 चाहिए, ठीक है। अगर आप एक टारगेट सेट कर लो अपने दिमाग में कि भाई मेरे को कैसे भी करके 80-85 तक लेना, थोड़ा और पॉजिटिव हो जाते हैं, 85 प्लस ले आना है। मतलब हम क्यों 10% का मार्जिन ले रहे हैं? मेरे टाइम पे क्या था ना कि सिर्फ बिटसैट एक एग्जाम था जहां पे 80 का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। अगर मेरे को 80 से 1-2% कम भी आ जाता तो सिर्फ वो एक एग्जाम था जो हम नहीं दे पाते, बाकी सारा एग्जाम हम देते, तो फिर भी थोड़ा सेफर साइड में था, इसलिए 5% का ही मार्जिन हम लेकर के दिमाग में थे। बट आपके साथ क्या होगा ना कि अगर 75 से कम आ गया तो आप जेई मेन के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, जहां की अब मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज तो जेई मेन के थ्रू ही होता है। तो आप कम से कम 10% का मार्जिन लेकर के चलो कि 75 रिक्वायरमेंट है, लेट्स गो फॉर 85। अब 85 का टारगेट लेकर के तैयारी करोगे तो तैयारी करने के समय भी पैनिक नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लो पहला आधा घंटा में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, देखो तैयारी करने में आपको अपना वो एफर्ट में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना है कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं कुछ ऐसे। सिर्फ अगर टारगेट अपना थोड़ा सा नीचे रखोगे ना, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रखोगे, तो थोड़ा कंफर्ट में रहोगे, तैयारी के समय भी कंफर्ट में रहोगे, इंजॉय करोगे उस प्रिपरेशन के पार्ट को। एग्जामिनेशन हॉल में आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा वाला हाल हो गया ना अगर 10th क्लास वाला एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये 10th में तो फिर भी चल जाता है काम, अभी बहुत महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा एक टारगेट लो 85%, किसी का थोड़ा ठीक ठाक 90 के आसपास ले लो, बट ठीक है 85 इज फाइन, और उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन दो, ठीक है। बहुत टेंशन नहीं लेना है। ऑब्वियसली 85 और 95 में डिफरेंस होता है, ठीक है। परसेंटेज तो 95 वाला बहुत अच्छा होता है, बट करियर वाइज अगर हम बात करें तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मेरा 81% था क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, किसी का 85 रहा होगा, 90 रहा होगा, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि उस 10% के वजह से वो स्टूडेंट या वो मेरा जो भी फ्रेंड होगा वो लाइफ में बहुत आगे चला गया होगा, उसे बहुत फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। एक बार सुनने में लगता है कि इसको 85 आया, उसको 95 आया, बट इवेंचुअली बहुत मैटर नहीं करता है। हाँ, किसी किसी एग्जाम में आगे चल करके थोड़ा बहुत वेटेज होता है क्लास 12 का, बट ऐसे बहुत टेंशन लेने वाला बात नहीं है। टेंशन लेने के लिए और बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम है जो अभी आने वाला है और आगे भी आपके करियर में आएगा, बट इसके लिए थोड़ा सा अपना टारगेट इस तरह का सेट करो जिसको आप कंफर्टेबली या थोड़ा स्ट्रेच करके अचीव कर सकते हैं। बहुत पैनिक मत करो, बहुत टेंशन मत लो। और अगर किसी को 85 प्लस चाहिए तो उसके लिए रोड मैप बहुत सिंपल है। पीवाईक्यूज को देखो, सैंपल पेपर्स को देखो, उस पर थोड़ा फोकस करो, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, ठीक है। ये सब काम करने से इतना परसेंटेज आ जाएगा। टॉपर्स शीट देखो कि आंसर्स को लिखा कैसे जाता है। ऑल इन वन एक बुक आता है, उसमें लिखा रहता है कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। आंसर को लिखने का तरीका सीख लो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको बहुत अच्छे से लिखो, ठीक है। उसमें जल्दी मत निकलो, अच्छे से एक्सप्लेन करो उसको। जो नहीं आता है उसमें जो आता है उस पार्ट को लिखो, नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, ठीक है। और बस यही है, 85-90 के आसपास का टारगेट लेकर के चलो। आपके सामने हम है एग्जांपल कि 85 का टारगेट लिए 81 आया, एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी जब रिजल्ट आया कि मेरे को इतना मार्क्स आ गया है। थोड़ा मैच्योरिटी बोलेंगे उसको हम कि हम सारा एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, फिर ठीक है। किसी को उस समय 90 भी आया तो मेरे को देख करके, मेरे को उसका सुन करके ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि शायद मेरे को भी 10% आ जाता, तो क्या ही फर्क पड़ता अगर आ भी जाता तो, ठीक है। और करियर वाइज हम कभी भी, मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि अगर मेरे को 90+% रहता बोर्ड एग्जाम में तो शायद यहां पे मेरे को एक एज मिल जाता, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। 81 आई थिंक इज इक्वली गुड एज 91, सिमिलरली 85 इज इक्वली गुड एज 95। इवेंचुअली अगर किसी बच्चे को 77-78% भी आता है, इट इज इक्वली गुड एज एनी परसेंटेज, बिकॉज ही और शी इज एलिजिबल फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो बहुत पैनिक नहीं करो, बहुत टेंशन मत लो, मस्त रहो। बोर्ड एग्जाम है, जैसे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में खूब नंबर मिला था वैसे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में खूब नंबर मिलेगा। और बस ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।